हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनने वाला है ठुकैया जहांगीर के ऊपर। भूल गए क्या? नहीं, पिछले भी वीडियो बना चुके हैं हम लोग, काफी सारे वीडियो में इनका जिक्र है, तो आज कैसे छोड़ जाए। क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो इस पे एक वीडियो तो बनता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी तक के। वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। स्किप वगैरह ना करिएगा, पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीधे मुद्दे पे आते हैं, वीडियो की बात करते हैं बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए। तो ठुकैया जहांगीर के बारे में आप लोगों ने पिछले हमारे कुछ वीडियोस में इनका जिक्र सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी ऐसे चैनल पे जो रिएक्शंस देते हैं, आप लोगों ने इनका जिक्र जरूर सुना होगा। ये वही इब्राहिम खानदान की बिलोंग करने वाली एक महिला है। आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा, ये जो अपनी मोटी आपा है, तंदूर आपा, इनके ये मामा की बेटी हैं, ये भी बता चुका हूँ पहले। जैसे हमने आपको कहा था कि जैसे कुछ दिनों में ठुकैया जहांगीर को एकदम से बाइकआउट कर रखा था इसने, मोटी आपा ने अपनी। लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है अचानक से कि फिर से भाई मेल मिलाप चालू हो गया है। एक अजीबो गरीब किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। भाई जहां हमने अपने पुराने वीडियोस में इतना सारा जिक्र किया, इतने सारे हो हल्ले हम लोगों ने मिल करके मचाए थे कि इसे भी फीचर करना चाहिए, इसका भी थोड़ा बहुत जिक्र करना चाहिए अपनी मोटी आपा को, कि चलो परिवार की ही एक बच्ची है। वैसे भी इनका खानदान, इनका परिवार, इनका समाज सिर्फ वही मामाओं मौसियों वाला है। आप लोगों को पता ही है, कहीं मौसी वाला है तो कहीं मामा वाला है। तो उन्हीं सब लोगों से तो घिरे पड़े हैं इनका समाज, इनका पूरा समुदाय, पूरा कुनबा इन्हीं सबको लेकर के रहता है। तो हम लोगों ने इस बारे में बताया कि अरे भाई, अगर ऐसा कुछ है तो ठुकैया मैडम अपना एक अलग से वीडियो बना रही हैं, अलग चैनल चला रही हैं, उसको ग्रो कर रही हैं। तो काहे नहीं ये मोटी आपा बिना पैसे के उनके भी थोड़े बहुत प्रमोशंस कर दे। ये सिर्फ हमने नहीं कहा था, ये ठुकैया मैडम ने खुद अपने वीडियोस में टोंट मारते हुए कहा था कि भाई कोई हमें फीचर्स नहीं करेगा ना, क्योंकि हम किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये टोंट मारा गया था मोटी आपा के ऊपर। लेकिन अब क्या, अब तो पूरा सिचुएशन ही बदल गया भाई। जहां हम लोगों ने इतना हल्ला मचाया था वहां कुछ और है देखने को मिल रहा है। अब क्या हुआ, बीते कुछ दिनों में आप लोगों को पता ही है कि जब ये मैडम मौधा में गई हुई थी तो वहां पे ठुकैया मैडम आ गई थी। भाई बच्चा हुआ था, इनका पहला बच्चा था, तो बच्चे के लिए गिफ्ट वगैरह, सिल्वर वगैरह की चीजें, ये सारी चीजें हमने तो बताई थी आपको कि हाँ लेकर के ये पहुंची हुई थी। तो उस समय क्या किया था कि मोटी आपा के वीडियो में तो इनका जिक्र थोड़ा सा हुआ ही था, लेकिन ये ठुकैया मैडम ने भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया था उसको लेकर के कि हाँ चलो, एक तरह से आप कह लीजिए ना कि ये बिना पेड के कोलेबोरेशन हो गया था उनके वीडियो में। भाई पैसे वैसे नहीं देने पड़े, और इस बहाने थोड़ा सा आकर के, जहां एक तरफ तुम कहती ये फिरती थी कि नहीं हमारे पास गिफ्ट देने के लिए नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं स्पेंड कर सकते, इसलिए कोई हमें अपने वीडियो में फीचर नहीं करता, वहां तुम खुद ही झोला उठा करके पहुंच गई सारा कुछ लेकर के। तो ये चीजें तो चलो ठीक है, एक तरह से ऐसे समझ में आता था कि नहीं, ये हो सकता है कि चलो रिलेटिव हैं तो पहुंच गई, उन्होंने दे दिया ये सारी चीजें। इसका थोड़ा सा वीडियो बना करके ना ठुकैया मैडम ने अपने चैनल पे डाल दिया था। अब वो वीडियो इनका पॉपुलर में गेन हो गया, मतलब वो कंसीडर किया जाने लगा यूट्यूब में। आप लोग जानते ही हैं, जब आप लोग देखते हैं तो मोस्ट पॉपुलर में जैसे आप लोगों में वीडियोस आते हैं, बार बार एक ही वीडियो रिपीट होता है, तो ऐसे ही इनका वो वाला वीडियो जो इन्होंने मोटी आपा और उनके बेटे को लेकर के बनाया था, वो फीचर होने लगा, आने लगा डिस्प्ले पे बार बार, जिसकी वजह से वो मोस्ट पॉपुलर में चला गया। अब जहां ठुकैया मैडम के हर वीडियो पे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक व्यूज आते थे, वो व्यूज अचानक से बढ़ के 1-1.5 लाख में पहुंच गए। अब मैडम की आंखों में चमकने लगा डॉलर। आपको पता ही है कि जितने भी यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी काम कर रहा है तो वो पैसे और डॉलर बनाने के लिए ही करता है। कुछ अच्छी चीजें दिखा करके, तो कुछ अजीबोगरीब किस्म के प्राणी भी टहलते रहते हैं तो वो भी अपनी चीजें दिखाते हैं। मैडम को चमक गया डॉलर। ए भैया, ये का अचानक से इन्होंने पूरा पाला ही बदल दिया। जहां ये टोंड मारती हुई मोटी आपा को दिखती थी, वहां अब इन्होंने पाला ही बदल दिया। अब ये अपने वीडियोस पे इनको ये मतलब ट्रिक ये वाली समझ में आ गई कि नहीं, ऐसा है ना कि इन लोगों से अगर नजदीकियां बना करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने वीडियो के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि इन्होंने देख ही लिया कि जैसा भी हो, जो भी नौटंकी करती हो, जो भी बकचोदी करती हो, जो भी ज्ञान पेलती हो, लेकिन कुल ले दे करके उसके वीडियोस अपनी मोटी आपा के थोड़े बहुत अच्छे चले जाते हैं, आते हैं डॉलर ठीक ठाक उसके बन जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, अच्छा मौका है, जहां हम बाइकआउट किए गए थे, अब अगर जुड़े हैं तो इसका कुछ ना कुछ फायदा उठा लिया जाए। तो इन्होंने अब उनसे नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। भाई एक तरह से तिरस्कार हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से अब खुद आ करके उनके वीडियो में घुस करके फिर अपने वीडियो को एक तरह से प्रमोशन कराना, इस तरह से इनकी चीजें चल रही है। अब देखिए, यहाँ ये कहती हुई ये भी नजर आती है कि नहीं, ये हमारा आपसी संबंध है, हमारा परिवार है, इसके बारे में आप लोग बुरा भला नहीं बोल सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें इन्होंने लताड़ लगानी शुरू करी है एक तरह से ऑडियंस को। तो भैया मैडम की बात कर रहा हूँ। और इसी के पहले जब इनके वीडियोस पे ये ऐसा जिक्र करती थी ना कि नहीं हमारे पास तो पैसे नहीं है, इसलिए लोग हमारे
हमें अपने वीडियो में नहीं लाना चाहते या हम हमारे वीडियो में नहीं आना चाहते। जब ये सारी चीजें कही थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू किया था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें कम से कम जिक्र तो करना ही चाहिए, आप हैं मतलब है तो मामा की ही बेटी और सारा कुछ एक रिलेशन है एंड ऑल, इस तरह के कमेंट्स आने शुरू हुए थे, जिसपे ये मैडम बराबर लाइक भी करती थी। और वो कमेंट्स अभी तक इनके कमेंट सेक्शन में पड़े हुए हैं, उसे डिलीट भी नहीं करती थी कि नहीं मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन अब ये ऑडियंस पे चढ़ करके ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे इनको बहुत बुरा लगता है उन सब चीजों का। जब लोग बोलते हैं, अरे कहती भी नजर आती है भैया कि आप कैसे बोल सकते हैं, कोई बोलता है तो मुझे बुरा लगता है। आप लोगों को दोजख में जो इनके यहाँ क्या वो नरक वरक वाला सिस्टम है जिसमें पकौड़े वकौड़े बनते हैं, तो उन सब में आप लोगों को जगह मिलेगी ऐसा बोलने वाले। अबे ये चीजें तुम अपने भाई को भी समझा देती। तुम्हारा भाई तो यही कलाकांडी करके यहाँ तक आया था ना, उसने भी तो यही किया था। जब मैडम जी बीमार बीमार क्या थी, प्रेग्नेंट थी दीपिका मैडम, तो उनका बराबर इसने एकदम से पोलम पोल खोल दिया था। पूरा ऐसा लगा था कि पिटारा लेकर के आया मुंबई से, सब खोल दिया। तब तुमने उसे ये एहसास नहीं दिलाया कि नहीं भैया, ऐसा करने से ना दोजख में जमीन मिलेगी, वहां मस्त तुम बंगलो बनाओगे, तुम्हारे पकौड़े बनेंगे, फ्राई पैन में गर्म किया जाएगा। ये सारा स्कीम क्या उसके लिए नहीं था, सिर्फ ऑडियंस के लिए ये स्कीम है कि जो तुम लोगों को बोलेगा, जो तुम्हें नहीं पसंद आएगा उसे नरक में जगह मिलेगी, और जो तुम लोगों को पसंद आएगा, आप लोगों को बता दो नहीं याद होगा तो, इसका जो भाई है ना टोकैया मैडम का, उसी ने पूरा का पूरा रायता फैलाया हुआ था मैडम को लेकर के। दीपिका मैडम को बहुत सारी अनाप शनाप चीजें उसने बोली थी, जिसमें ये भी कहा था कि इनकी शादी से पहले शादी से बच्चा भी है एंड ऑल, ये सारी चीजें। एक बात बताओ मुझे, ये प्राइवेट चीजें उसे कैसे पता लगी? पता तो लगी होगी ये अपनी मोटी आपा से, जहां तक मुझे लग रहा है। या तो मोटी आपा ने बताई होगी या तो सुतारा मैडम ने बनाई होगी, वही अपना चुम्मा क्वीन उन्होंने ही बताया होगा। अब ये हो सकता है, देखिए जो अपनी सिमर मैडम है ना, वो पूरी तरीके से डोरमेट बन चुकी हैं, ये मान लीजिए, आप भी मान लीजिए। अब ये है कि लाड में आकर के उन्होंने बता दिया होगा इसे, अब इसे बताया होगा तो इसने खोद दिया होगा अपनी सुतारा मैडम से। अब सुतारा मैडम ने वहां पे, तो इसी तरीके से फैलता है ना भाई, नहीं तो किसी को क्या पता है, कैसे पता चलेगा मुझे बताइए आप, कि वो लोग वहां रह रहे हैं मौधा में, ये रह रही है यहाँ मुंबई में, कैसे पता चलेगा? भाई ये तो तीन ही लोगों को पता होना चाहिए ना, एक तो ये अपनी सिमर मैडम, दूसरे जनाब, तीसरी होंगी ये मोटी आपा, चौथा किसे पता लगना था? अब इन्हीं लोगों के थ्रू तो चुम्मारी मैडम को पता लगा होगा, तो उन्होंने बांटा होगा लाड में आकर के। और वैसे भी वो जलती है। एक चीज मैं शॉर्ट एंड सर्टेन में आप लोगों को बता दूं कि ये भले अपनी सिमर मैडम डोरमेट बनी हुई है ना, लेकिन इन लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे से प्यार है। आप लोगों को याद होगा पहले कैसे आ करके ये अपनी चुम्मा क्वीन उसको बराबर गले लगा करके बड़ा पुच्छी उच्छी देती थी, उसके बाद कहती थी मेरी बहू हीरा है, सोना है, ये क्या हुआ? अब बेटी कमाने लगी तो बेटी वो बहू तुम्हारी कोयला हो गई? ऐसा थोड़ी होता है, जो हीरा है वो हीरा ही रहेगा ना भाई। तो अब क्या हुआ, कैसे तुम लोगों, और एक तरह से और देखें अगर ना, तो ये चीजें भी दिमाग में आती है कहीं ना कहीं, ये चुम्मा क्वीन को चढ़ाने बढ़ाने वाली ये अपनी मोटी आपा ही है। क्योंकि देखिए जब भी ये अभी 10-15 दिन जो इन्होंने वहां पे पापड़ बेले हैं, तो उस दौरान सिमर मैडम के और जनाब के दोनों के वीडियोस में वो कहीं ना कहीं दिख जाती थी, लेकिन ऐसे जनरली नहीं दिखती है। सुतारा मैडम पूरी तरह से उनका झुकाव पैसे की तरफ होता है, सिर्फ इन्हीं की तरफ। और बहुत सारी ऐसी चीजें उभर उभर के सामने आई हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज कि ये जो है अपनी ये ठुकैया मैडम, इनका तो भाई गिरगिट से तेज रंग बदलता हुआ नजर आता है। मतलब जरा सा कुछ देखा नहीं कि पाला चेंज है, तेल लेने गए तुम, तो मैं ऑडियंस के सामने आकर के अब पूरा एकदम से परचम लहरा रहा हूँ कि मेरा हो गया, अब मैं उसी, अबे यार गजब है। तुम्हारे लिए लोग आवाज उठा रहे हैं, तुम्हारे लिए लोग इतने कंसर्न हो रहे हैं, और तुम उन्हीं को लेकर के लताड़ लगाना शुरू कर देती हो। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना चाहिए कि है तो उसी परिवार की ना, खून तो सबके रगों में एक ही टहल रहा है। जब वो सारे लोग ऐसा कर सकते हैं पैसों के लिए, तो ये भी कर सकती है। तो फिर ये कहाँ से अलग हुई? और अपनी जहरीली आपा तो वही है, और किसके दिमाग से कैसे खेलना है ना, ये तंदूर आपा से बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों आप समझ भी नहीं सकते। अगर ये वीडियो उस तक पहुंचा ना, तो फिर वो ऐसे दिखाने, इस वीडियो को गलत साबित करने के लिए, या कोई भी रिएक्शन चैनल कोई वीडियो बनाएगा तो उसे गलत साबित करने के लिए वो जो हथकंडा अपना सकती है ना, वो सब अपनाएगी। इतनी जहरीली है, मतलब सारा कुछ नजर उसका इन्हीं सब चीजों पे रहता है, कंटेंट बनाने पे रहता है। लेकिन कंटेंट में अब ये भी उतर आई है। यार इसको तो हम लोग बड़ा अच्छा समझते थे, लेकिन अब इसका भी चेहरा सामने आने लगा है, कुछ अलग ही चीज चल रही है। अब बताया आप लोगों को, जैसा कि मैंने, कि अपने कमेंट बॉक्स में आकर के इन सब चीजों को, जैसे वो पहले लाइक करती थी, कोई भी ऐसा बोले कि चलो वो तुम्हें अपने ब्लॉग में नहीं दिखा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बड़े प्यार से उसको लाइक किया जाता था और खुद भी टोंड मारा जाता था। लेकिन अब कहती हुई नजर आती है, नहीं आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हमारे फूफी की बेटी है, ये है वो है, मुझे बुरा लगता है, कोई बोलता है तो बुरा लगता है, ऐसे है वैसे है, फलाना है ढिमका, मतलब एक तरह से हमारे और आपके ऊपर चढ़ना हो गया हो। क्योंकि अब इनके आंखों में वो पैसे की झलक दिखने लगी है। अब हो सकता है खुद को क्लीन चिट दिलवाने के लिए ये अपनी जहरीली आपा ने खुद स्क्रिप्ट लिखी हो कि नहीं तुम्हें ऐसा बोलना पड़ेगा,
नहीं बोलोगे हम नहीं दिखाएंगे, जो 1 लाख आ रहे हैं व्यूज वो फिर से डाउन हो जाएंगे। और इसके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें आ चुकी होंगी कि अब मैं कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल करूंगी जिसकी वजह से होगा ये कि अब जो जहरीली आपा की हैं वो भी ऑडियंस मेरे हो जाएंगे, कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, अच्छे खासे चैनल चलने लगेंगे। उसके बाद जो रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं उनका, उनसे भी तो फायदा होना है ना। अब रिएक्शन वीडियोस बनाएंगे, ऑडियंस तक पहुंचेगी तो वो भी जाकर के देखेंगे आखिर ये टोकैया मैडम है कौन, तो फिर वहां से भी तो फर्क पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें देख करके, ट्रिक को समझ करके ये आगे बढ़ रही है। अब देखिए, जहां हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे इसके सपोर्ट में कि नहीं चलो गांव की बच्ची है, लड़की है, कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, कुछ अच्छे से कर लेगी, थोड़े बहुत अगर पैसे वैसे आने लगे तो एनऑल। लेकिन इसने तो पूरा एकदम रंगमंच ही बदल दिया भाई, अलग ही चीज चल रही है यहाँ पे। जहां इसके सपोर्ट में हम लोग उतरे थे, अब लगता है कि काहे उतरे थे, नहीं उतरना चाहिए था। बहुत सारे रिएक्शन वालों ने इसके ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाया और अपनी जहरीली आपा को ना बहुत रोस्ट किया इन सब चीजों को लेकर के। तो अब ये बताती हुई नजर आती है कि नहीं हमारे आपसी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये है, हमारी फूफी भी आती हैं, वो भी आती हैं, ये भी आती, तो तुम्हारे वीडियो में काहे नहीं दिखती वो लोग, हाँ? और दूसरी चीज, जहां तुम ये कहती हुई नजर आती हो कि नहीं शबा ने मुझे मुंबई नहीं बुलाया था, मैं अपने मन से गई थी, मुझे मुंबई नगरिया देखने का मन था। अब है तो उसी टाइम तुमको क्यों जाना था जब तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया हुआ था, और जा करके सीधे इसी मैडम, जहरीली मैडम से ही क्यों मिलना। तो ये सारी चीजें दिमाग में नहीं आएंगी कि नहीं ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है, प्री प्लान्ड है। और दूसरी चीज, अब जो तुम ये सफाई दे रही हो, तुम्हें अचानक से याद आया कि नहीं 6 महीने तक तुम सो रही थी, एक्चुअली तुम तो 5 साल से सो रही हो, तब तुम्हें याद आया कि नहीं तुम्हारे फूफी की बेटी है, उसके साथ तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी बहन है, कोई बोलता है तो बुरा लगता है। तो ये चीजें पहले काहे नहीं बनी? जब ये 1.5 लाख व्यूज आने लगे, तुम्हारे चेहरे में डॉलर की चमक आने लगी, तब ये चीज काहे बन रहा है, तब ये वीडियो काहे बन रही है? लोगों को समझ में नहीं आता, मूर्ख है? क्या मतलब तुम पूरा खानदान मिल करके क्या दिखाना चाहते हो कि कुछ भी कर लो? दूसरी चीज देखिए, जो सबसे बड़ी चीज मैंने बताया कि नहीं भाई इन लोगों के ना किसी के भी सपोर्ट में ऐसे बोलना मतलब अपने आप को बेवकूफ बनाने के बराबर है। ये सारे के सारे एक ही थाली के हैं, सबको पैसे ही नजर आते हैं, पैसे के चक्कर में ये कुछ भी कर देंगे। हो सकता है अब वीडियो चले हैं उसके बाद इन्होंने ये फ्री का कोलेबोरेशन किया है, तो जहरीली आपा ने लिख करके दे दिया हो 2 पन्ने का खर्रा कि नहीं ये बोलना पड़ेगा, हमें क्लीन चिट देनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बड़ी थू ही है इनकी, जहरीली मैडम की। बहुत सारे लोगों ने इसको लताड़ा था अपने वीडियोज में लेकर के, बहुत सारे फैंस ने लताड़ा था कि नहीं ये चीजें गलत है, तुम्हें ठुकैया का थोड़ा तो सपोर्ट करना चाहिए। और तुमने उसे, उसके भाई ने इतना गंद फैलाया था सिमर मैडम को लेकर के, जिसके बलबूते तुम आज मुंबई में हो। अगर वो ना होती तो नहीं होती, सीरियसली नहीं होती। तो फिर उसकी बदौलत तुम हो, उसी का भाई मैडम को इतना भला बुरा कह रहा है, उसके बाद तुम आ करके उसी की बहन को बुला करके मुंबई घुमा रही हो, अपने साथ रख रही हो। तो उसी चीज को सर्टिफाई करने के लिए, क्लीन चिट देने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये मैडम ने जरूर कहा होगा, पक्का है 110% कि उसे बोला होगा कि नहीं ये पूरा कर रहा है, इसी के अकॉर्डिंग तुम बोल करके मुझे पहले क्लीन चिट दो, इन सबसे ऊपर उठते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि तुम्हारे वीडियोज में कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो सब कुछ ना एक ही थाली के ये लोग चट्टे बट्टे हैं। यहां तक कह रही थी कि लोग कहते हैं कि तुम अपने दादी के घर काहे नहीं जाती, तो फिर ये उस पे भी सफाई दे रही है कि मैं दादी के घर जाती हूँ, हमेशा जाती हूँ, तो सारी कुछ चीजें ऑन कैमरा नहीं होती। अबे मेरी क्या ही बोलो तुम्हें, तुम ऑन कैमरा मतलब सारे के सारे यूट्यूबर्स ना आजकल यही कह के पल्ला झाड़ देते हैं, जो भी ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, जो चीजें छूट जाती हैं उसे अगर रिमाइंड कराओ, उसे अगर बताओ, तो यही कहते नजर आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, सब कुछ ऑन कैमरा नहीं दिखाता। अबे हगने मूतने डिलीवरी और उसके बाद यूरिन टेस्ट, बवासीर तक का तुम लोग दिखाते हो, तो फिर ये कौन दिखाएगा? लोग सवाल नहीं पूछेंगे? अब बंद करो यार ये सब चूतिया पे, मतलब एक तो वैसे ही नहीं झेली जा रही है, उस पर रिएक्शन बना बना करके एकदम से फटी पड़ी रही है सबकी, ऊपर से तुम भी आ जाओगे तो फिर क्या ही करेगा, और आने ही वाली हो, क्योंकि अब वीडियोस का सिलसिला तो चलेगा तुम्हारे पे भी। तो तुम भी आने वाले हो, आ जाओ तुम भी इसी कैटेगरी में, सुनो थोड़े अच्छे अच्छे सुहाने शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और ऊपर से जब तुम नानी के घर ये वो बता रही थी, तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे मामा के साथ इसके संबंध कैसा है, पूरे के पूरे खानदान का खोखला संबंध पड़ा हुआ है, और संबंधों पे तुम लोग भाषण दे रहे हो कि हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। अबे क्या क्या नहीं गया है, तुम्हारे ही चचा बाप रहे होंगे ना जिसको इसने इतना भला बुरा कहा है ये शहर को लेकर के, तो तब तुम्हें नहीं समझ में आया। लेकिन क्या करोगे, अब पैसे चमक रहे हैं, चमकाओ। हम ही लोग छूते हैं सीधे सीधे, हम ही लोग हैं जो तुम लोगों के बारे में किसी को देखते हैं कि हाँ चलो ठीक है इसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो बोल देते हैं। जैसे कि पहले शहर को बोला था, लगता है कि अब वहां भी गलती करी थी, तुम्हें लेकर के तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, शायद इसकी माफी भी ना मिले। और बाकी ये जो तुम दोदक वाली बात बता रही हो ना कि नरक में जगह नहीं मिलेगी, पकौड़े बनेंगे ये वो, तो सबसे पहले वो पकौड़े अपने भाई को खिलाओ। वो पकौड़े वाला ला करके पूरा रायता फैलाया था, ठीक है, उसके बाद पकौड़ी लेकर के तुम आई हो,
तो करते रहो, फैलाओ तुम लोग। खैर दोस्तों, अब वीडियो को एंड करने का समय आ गया है, तो आप लोगों को फिर से एक बार चेतावनी दे दूं कि इसके बारे में जो भी वीडियो बनाता है तो भाई थोड़ा सोच समझ के इनके परिवार के ऊपर बनाया करिए। ये कब कौन जहर उगलने लगे कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। कब कौन जय वीरू हो जाता है, कब कौन शाकाल हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता इन लोगों में। बस ऐसा ही है कि हम और आप बाद में अपने आप को कोसते हुए नजर आते हैं, अपने आप को चूतिया समझते हैं कि हमारा कट गया। दोस्तों वीडियो का अंत करते हैं सॉरी, वीडियो का अंत करते हैं, खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। अगले वीडियो में मिलूंगा नई चीजों के साथ, नई रोचक तत्वों के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।